नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर्स की एक नई वीडियो है जिसमें मैं आपको YouTube के फैंस का, मेरे स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के विद्यार्थियों का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करता हूं। अगर वो किसी पैरामीटर में उलझ जाएं, किसी नियम को ना समझ पाएं, तो उसके बारे में बताता हूं। ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कई लोग कुंडलियाँ भेज देते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, क्या फल मिलेगा, भाग्य कैसा होगा। उसके लिए आप ये ऊपर नंबर दिया हुआ है और उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए। बैंक में फीस जमा कराने के बाद आपको पूरी कुंडली का विवेचन किया जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। सबसे पहले है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। प्रणाम गुरुजी। तुला लगन में शनि 5th हाउस में शुभ राशि का बैठा हुआ है, पर उस पर राहु और मंगल की दृष्टि है। क्या संतान सुख प्राप्त होगा? संतान के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एक नियम को ध्यान रखना। राहु और मंगल का प्रभाव अगर पंचम भाव पर हो तो संतान नष्ट हो जाती है या होती नहीं है, या बाद में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही बैठा है तो संतान जरूर होगी। इसके लिए आप कारक गुरु को भी चेक कीजिए और साथ के साथ अगर ये पुरुष हैं तो इनका 20 फुट निकालिए, और अगर स्त्री हैं तो इनका क्षेत्र स्फुट निकालिए, उसकी गणना कीजिए। और उसके बाद इनका स्पाउस जो भी हो, मुझे नहीं पता ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है, इनका जो स्पाउस है, अगर वो स्त्री है तो उनका क्षेत्र स्फुट निकालिए, उसकी कैलकुलेशन कीजिए, और अगर पुरुष है तो 20 फुट की कैलकुलेशन कीजिए। उसके बाद पता चलेगा कि बायोलॉजिकल संतान हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि संतान के क्वेश्चन में हमेशा पति और पत्नी दोनों की कुंडली चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज कुमार जी का। प्रणाम गुरुजी। कर्क लगन में चंद्रमा 3rd हाउस में है और उस पर राहु की दृष्टि है, तो क्या मोती पहन सकते हैं? रिप्लाई प्लीज। बिल्कुल पहन सकते हैं जी। ये तो कर्क लगन है, इसमें लग्नेश है चंद्रमा, इसलिए पहनना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज 12 लग्नों में किसी भी कुंडली में चंद्रमा पर 2 ग्रहों का प्रभाव, अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो भी चाहे वो 8वें भाव का स्वामी हो, 7वें का हो, किसी भी भाव का स्वामी हो, उसका रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये कम से कम 2 पाप ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का प्रभाव अगर हो, और इसमें तो लग्नेश है चंद्रमा, मोती पहन सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण नवलखे जी का। गुरुजी जय श्री कृष्णा। मीन लगन की कुंडली में 7th हाउस में बुध और शुक्र की युति है। शुक्र 8th लॉर्ड है, तो भी क्या ये लक्ष्मी नारायण योग रहेगा? जातक को उसका अच्छा फल मिलेगा? मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल, ये लक्ष्मी नारायण योग भी है, क्योंकि इसमें एक ग्रह बुध अपनी उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी है। हालांकि 8th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना दूसरे इफेक्ट खराब करेगा, मैरिड लाइफ में कहीं प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इस योग को भंग नहीं होगा, योग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्ना वी नैयर जी का। मंगल लगन में, मकर लगन में मंगल, शनि, शुक्र और चंद्र चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो क्या इस जातक को मंगल दोष रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, मंगली दोष है इसमें। और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी?
अब मैरिड लाइफ के लिए आपको देखो, मंगल और शनि दो अशुभ ग्रह एक साथ सातवें भाव को देख रहे हैं, तो वो तो डिस्टर्ब करेंगे मैरिड लाइफ को, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। लेकिन सप्तमेश चंद्रमा और एक शुभ ग्रह शुक्र भी उस पर दृष्टि दे रहा है, तो यानी कि तलाक की संभावना कम हो गई, लेकिन लड़ाई झगड़ा कलेश मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर जी का। सर जी नमस्कार, वृषभ लगन में योग कारक नवमेश और दशमेश, 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड शनिदेव 10th हाउस में शशि योग बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये शशि योग है, पर चंद्रमा 4th हाउस में है, तो ये शनि चंद्रमा का 7वीं दृष्टि से एस्पेक्ट हो गया, 7वीं दृष्टि से दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि विष योग है। तो क्या नीलम धारण कर सकते हैं? बिल्कुल जरूर करना चाहिए जी आपको नीलम धारण। आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, बहुत शुभ फल मिलेंगे। प्लीज़ रिप्लाई इफ पॉसिबल, थैंक्स। रिप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। प्रणाम गुरुजी, तुला लगन में पहले भाव में, प्रथम भाव में सूर्य, चंद्र, राहु और शुक्र स्थित हैं, तो क्या ये संन्यास योग है? बेसिकली जब 4 ग्रह एक भाव में बैठते हैं तो उसे संन्यास योग कहा जाता है। अगर उसमें 10th लॉर्ड भी हो और वो स्ट्रांग हो तो संन्यास योग थोड़ा बली हो जाता है। लेकिन लगन या लग्नेश बली होते हैं जब, तो संन्यास योग भंग हो जाता है। अब आपने कहा कि तुला लगन में शुक्र बैठा हुआ है, तो यानी कि इस कुंडली में शुक्र सबसे ज़्यादा बली है, तो ये प्रवाज्य योग, संन्यास योग भंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगजोत सिंह जी का। हेलो सर, एज मोर देन 15 days हैव पास्ड सिंस आई आस्क्ड माई लास्ट क्वेश्चन, प्लीज टेक अप माई न्यू क्वेश्चन। ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, 15 दिन से पहले जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनके आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि कई नए लोगों को मेरे को व्हाट्सअप भी कई लोगों ने किया, सर बार बार सेम नाम आ रहे हैं, सेम लोगों के क्वेश्चन ले रहे हो, तो वो मैंने 15 दिन से पहले कोई भी क्वेश्चन भेजेगा या कोई भी एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन भेज देते हैं। आपको कुंडली का एनालिसिस कराना, आप फीस जमा कराइए, उसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा। ये क्वेश्चन तो उनके लिए जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, जिन्हें कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं नियम में उलझ गए हैं, कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा, उनके लिए है। कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। और 15 दिन से पहले जो भी क्वेश्चन भेजेगा उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। अब इन्होंने जगजोत सिंह ने क्वेश्चन किया है जी, टॉरस असेंडेंट में 4th हाउस में वीनस और मून है, क्या इसे पंच महापुरुष मलब्य योग बोल सकते हैं? और इस पे गुरु 8th हाउस में बैठकर अपनी खुद की धनु राशि में बैठकर दृष्टि डाल रहा है। मलब्य योग तब बनता है, मैंने अभी वीडियो आपको बना के अपलोड की थी, उसमें देखिए, जब शुक्र अपनी शुभ राशि यानी कि वृष राशि और तुला राशि या अपनी मीन राशि उच्च की राशि में केंद्र में अपने ही राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा होगा, तो ये मालव्य योग बनेगा। अब आपने कहा जी शुक्र बैठा है, अब वो तो सिंह राशि में बैठा हुआ, सूर्य के घर में बैठा है, तो ये मालव्य योग नहीं है। उस वीडियो को, मालव्य योग की वीडियो को एक बार दोबारा अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता पराजुली। गुरुजी, इन मकर लगन शनि ग्रह लगन में है और ये वक्री भी है और 8th हाउस में सूर्य, बृहस्पति और बुध ग्रह हैं, तो क्या ये विपरीत राजयोग है या नहीं है? मेन क्वेश्चन तो आपने पूछा नहीं, मकर लगन में शनि बैठा हुआ है, ये तो शशि योग है, पंचमहापुरुष योग है, बहुत बड़ा योग होता है, ये जीवन भर लाभ देता है ये।
इसके बाद आपने कहा जी 8वें भाव में सूर्य, गुरु और बुध तीनों बैठे हुए हैं। अब ये सूर्य तो 8th लॉर्ड ही है, विपरीत राजयोग बन गया। त्रिक भावों के स्वामी जब त्रिक भावों में भी बैठते हैं तो ये राजयोग बन जाता है। इसके बाद गुरु है, वो 12th हाउस का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठा है तो ये भी विपरीत राजयोग हो गया। इसके बाद बुध 6ठे भाव का स्वामी है, ये भी 8वें भाव में बैठा है तो ये भी विपरीत राजयोग बन गया। अब आपकी कुंडली में शश योग के अलावा 3 विपरीत राजयोग हैं जो अपनी दशा अंतरदशा में धन जरूर देते हैं। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि नॉर्मली सभी खुश हो जाते हैं, विपरीत राजयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग में धन प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, लेकिन एक रोग भाव का स्वामी, ये तीनों अशुभ भाव हैं, 6ठा, 8वां, 12वां, एक अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में बैठेगा तो रोग जरूर देगा। अपने ग्रह से संबंधित रोग, भाव से संबंधित रोग, हेल्थ प्रॉब्लम ये जरूर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालू पुरोहित जी का। गुरुजी, तुला लगन में मंगल और शनि की युति है तो शनि की महादशा कैसी रहेगी? शनि की महादशा अच्छी रहेगी। तुला में आपको अपनी महादशा अंतरदशा में शुभ परिणाम देगा, शुभ फल देगा। नमस्कार।